अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्त स्थिति प्रदान करता था। यह प्रावधान 1947 के विभाजन के बाद जम्मू और कश्मीर के भारत में समावेशन के विशेष परिस्थितियों को मान्यता देने के लिए अस्थायी रूप से शामिल किया गया था। विभाजन और प्रवेश। जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की तो उसे दो देशों में विभाजित किया गया, भारत और पाकिस्तान। जम्मू और कश्मीर, जो उस समय एक रियासत था, के पास यह विकल्प था कि वह भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ जुड़ सकता है। रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह ने प्रारंभ में स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, लेकिन पाकिस्तान द्वारा समर्थित जनजातीय बलों के आक्रमण के बाद उन्होंने भारत से सैन्य सहायता मांगी। इसके बदले भारत ने जम्मू और कश्मीर के भारत में समावेशन की शर्त रखी, जो 26 अक्टूबर 1947 को औपचारिक रूप से हुआ। विशेष स्थिति। इस समझौते के तहत भारतीय सरकार ने यह स्वीकार किया कि जम्मू और कश्मीर को भारत के भीतर एक विशेष स्थिति प्राप्त होगी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को इस व्यवस्था को प्रतिबिंबित करने के लिए शामिल किया गया। इस प्रावधान ने जम्मू और कश्मीर को अपनी अलग संविधान, अलग ध्वज और अपने मामलों में पर्याप्त स्वायत्तता दी, सिवाय रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार के, जो भारतीय सरकार के नियंत्रण में रहे। अनुच्छेद 370 के प्रावधान। सीमित केंद्रीय सरकार की शक्ति। अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय संसद का अधिकार जम्मू और कश्मीर पर केवल रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार तक सीमित था। राज्य के पास अन्य क्षेत्रों में अपने कानून बनाने का अधिकार था। अलग संविधान। जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान था जो इसके नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता था। जम्मू और कश्मीर की विधायी स्वायत्तता राज्य सरकार को घरेलू कानूनों और शासन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण था, विशेष रूप से संपत्ति अधिकारों, शिक्षा और कानूनी व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में। गैर निवासियों के लिए सीमित अधिकार। अनुच्छेद 370 का एक सबसे विवादास्पद पहलू संपत्ति अधिकारों से संबंधित प्रावधान था। यह केवल जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को राज्य में संपत्ति स्वामित्व का अधिकार देता था, जैसा कि राज्य के कानूनों द्वारा परिभाषित किया गया था। इसने भारत के अन्य हिस्सों से लोगों के लिए जम्मू और कश्मीर में बसने या संपत्ति खरीदने के रास्ते को अवरुद्ध किया। अनुच्छेद 370 का प्रभाव। सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। जबकि अनुच्छेद 370 को जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था, इसके कार्यान्वयन और दीर्घकालिक प्रभावों पर बहस चलती रही। नकारात्मक प्रभाव। आर्थिक पिछड़ापन, सीमित निवेश और विकास। अनुच्छेद 370 के तहत विशेष स्थिति ने बाहरी निवेशों को प्रतिबंधित किया, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक ठहराव हुआ। कई उद्योगों और व्यवसायों ने राज्य में निवेश करने से परहेज किया, क्योंकि यहां की नीतियां कड़ी थीं, बुनियादी ढांचा अपर्याप्त था और राज्य में अस्थिरता का एहसास था। राष्ट्रीय धारा से अलगाव, भूमि स्वामित्व और विशेष स्थिति की रक्षा जैसे मामलों में जम्मू और कश्मीर की स्वायत्तता ने राज्य के विकास में रुकावट डालने के साथ साथ इसे भारत के बाकी हिस्सों से बेहतर एकीकरण की ओर बढ़ने से रोका। भेदभावपूर्ण प्रथाएं। गैर निवासियों के लिए सीमित अधिकार। जम्मू और कश्मीर के गैर निवासियों को संपत्ति अधिकारों और कुछ मामलों में राज्य में नौकरी करने के अवसरों से वंचित कर दिया गया था। इससे उन भारतीय नागरिकों में परायापन की भावना उत्पन्न हुई जो अन्यथा जम्मू और कश्मीर में बसने के योग्य थे। राजनीतिक शोषण। जम्मू और कश्मीर को दी गई स्वायत्तता ने स्थानीय राजनीतिक नेताओं को पहचान की राजनीति खेलने का अवसर दिया, जिससे कभी-कभी राष्ट्रीय एकता की बजाय अलगाववाद की भावना को बढ़ावा मिला। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता
जो प्रतिस्पर्धी स्थानीय गुटों और बाहरी प्रभावों से प्रेरित थी, सामान्य हो गई। आतंकवाद और उग्रवाद। उग्रवाद और सीमा तनाव विशेष स्थिति ने राज्य में उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक का काम किया। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे का उपयोग क्षेत्र में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया और स्थानीय अलगाववादी आंदोलनों को पाकिस्तान की सैन्य और खुफिया सेवाओं द्वारा समर्थन मिला। 1980 के दशक के अंत में शुरू हुए उग्रवाद ने सीमा के दोनों ओर हिंसा, विस्थापन और जीवन का नुकसान हुआ। इस्लामी उग्रवाद समय के साथ जम्मू और कश्मीर में कुछ तत्वों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और राज्य के राजनीतिक विखंडन से उत्पन्न उग्र इस्लामी पहचान के लिए समर्थन किया। परिणाम स्वरूप हिंसा और उग्रवादी विचारधाराओं का उदय क्षेत्र के लिए और भी नुकसानदायक साबित हुआ। राजनीतिक अस्थिरता विशेष प्रावधानों ने भारत से अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। कई अलगाववादी आंदोलन, जिनमें से कुछ पाकिस्तान द्वारा समर्थित थे, इस विशेष स्थिति के तहत पनपे, जो या तो स्वायत्तता, स्वतंत्रता या पाकिस्तान के साथ विलय की मांग कर रहे थे। अनुच्छेद 370 का उन्मूलन 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को भारतीय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। यह निर्णय राष्ट्रपति के आदेश और संसद में एक प्रस्ताव पारित करके लिया गया। यह एक साहसिक कदम था, क्योंकि इसने जम्मू और कश्मीर को दी गई विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया और राज्य को 2 संघ शासित प्रदेशों, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया। उन्मूलन के कारण। राष्ट्रीय एकता उन्मूलन का एक प्रमुख कारण जम्मू और कश्मीर के भारत के बाकी हिस्सों के साथ अधिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। इसके समर्थकों का तर्क था कि अनुच्छेद 370 ने अलगाव की भावना पैदा की, जिसने राज्य के विकास और भारतीय मुख्यधारा में उसके एकीकरण में रुकावट डाली। विकास और आर्थिक वृद्धि सरकार का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर की आर्थिक क्षमता को खोलना था, ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके और विकास को बढ़ावा मिल सके। बाहरी लोगों के लिए संपत्ति अधिकारों पर प्रतिबंधों को हटाने से उम्मीद थी कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा और क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आतंकवाद और उग्रवाद का अंत। सरकार का मानना था कि अनुच्छेद 370 को हटाने से राज्य में उग्रवाद और विद्रोह को बढ़ावा देने वाले एक प्रमुख कारण को समाप्त किया जा सकेगा। इस कदम को हिंसा और अस्थिरता के मूल कारणों को हल करने की दिशा में एक कदम माना गया। सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा विशेष स्थिति को हटाकर सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी भारतीय नागरिकों को जम्मू और कश्मीर में समान अधिकार मिले, चाहे वे कहीं से भी हो। इसमें संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरियों तक पहुंच और अन्य अधिकार शामिल थे। अनुच्छेद 370 के उन्मूलन से जम्मू और कश्मीर के लोगों को कैसे मदद मिली? आर्थिक अवसर। निवेश में वृद्धि। अनुच्छेद 370 का उन्मूलन क्षेत्र को भारत और वैश्विक स्तर पर निवेशों के लिए खोल दिया। इससे उद्योगों को आधुनिक बनाने, बुनियादी ढांचे का विकास करने और जम्मू और कश्मीर में व्यापारिक वातावरण में सुधार करने में मदद मिल सकती है। रोजगार सृजन। गैर निवासियों को संपत्ति खरीदने और व्यवसाय स्थापित करने की अनुमति देने से क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजन की संभावना है। इससे बेरोजगारी में कमी आ सकती है और जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। सामाजिक सुधार। महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार उन्मूलन से पहले जम्मू और कश्मीर में कानून अक्सर भेदभावपूर्ण थे, खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ। उदाहरण के लिए, एक महिला जो जम्मू और कश्मीर से बाहर के व्यक्ति से विवाह करती थी, उसे राज्य में संपत्ति अधिकार खोने पड़ते थे, जो पिछड़ा हुआ माना जाता था। अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के साथ इन कानूनों को राष्ट्रीय कानूनों से प्रतिस्थापित किया गया
जिससे महिलाओं और हाशिए पर पड़े समूहों को अधिक समानता मिली। राजनीतिक स्थिरता। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद सरकार का यह भी लक्ष्य था कि राजनीतिक स्थिरता की प्राप्ति हो। इसे भारत में जम्मू और कश्मीर के अधिकारों को स्पष्ट करने के रूप में देखा गया, जिससे राज्य में अलगाव की भावना समाप्त हो और शांति बनी रहे। गांधीवादी दृष्टिकोण। अनुच्छेद 370 का उन्मूलन जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ में अधिक समाहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके परिणाम स्वरूप राज्य की आंतरिक राजनीति, विकास और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में परिवर्तन आया। यह कदम जहां कुछ के लिए विवादास्पद था, वहीं कई लोगों के लिए यह एक आवश्यक सुधार था, जो राज्य को आगे बढ़ने और भारतीय समाज के बाकी हिस्सों से जुड़ने में सक्षम बनाएगा। निष्कर्ष। अनुच्छेद 370 का उन्मूलन जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ में अधिक समाहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके परिणाम स्वरूप राज्य की आंतरिक राजनीति, विकास और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में परिवर्तन आया। यह कदम जहां कुछ के लिए विवादास्पद था, वहीं कई लोगों के लिए यह एक आवश्यक सुधार था, जो राज्य को आगे बढ़ने और भारतीय समाज के बाकी हिस्सों से जुड़ने में सक्षम बनाएगा।